दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 26 और ये 26 नंबर सीरीज है, ये कंप्यूटर की है जिसमें MCQ टाइप टोटल 25 क्वेश्चन है और ये 25 क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित। तो बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के इन 25 क्वेश्चन की। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। UPPCL और JMRC एग्ज़ाम बेस्ड ये सीरीज है और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला ये वीडियो है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलते हैं बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट, डोस में टेक्स्ट फाइल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डोस के कमांड की, जो और कौन सी कमांड का उपयोग करके हम फाइल की सामग्री को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, टाइप। डोस में जो टेक्स्ट फाइल की सामग्री होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए टाइप कमांड का उपयोग किया जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन सेकंड, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो विंडो होती है उसमें स्टार्ट बटन का उपयोग करके क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ऑल अबव, उपरोक्त सभी। रन एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। डिवाइस का सेटिंग कर सकते हैं। टर्न ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम को टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन थ्री, MS डोस बूट डिस्क बिना शर्त डिस्क स्वरूपण के लिए कौन सा सही है। तो निम्न में से कौन सी एक आवश्यक फाइल है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं MS डोस में जो बूट डिस्क बिना शर्त डिस्क स्वरूपण है, और यहाँ पे इनमें से कौन सी एक आवश्यक फाइल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, command.com फाइल है, और आवश्यक रूप से ये command.com फाइल है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4, एक बार क्लिप बोर्ड पर एक पाठ काट दिया गया है तो आप किसी अन्य दस्तावेज में पाठ को कर सकते हैं कि यदि आपने कहीं से भी किसी भी, यहाँ पे पाठ का मीन्स है टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को आपने अगर कट कर लिया है कहीं से, या अब हम दूसरी जगह उसको अगर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है पेस्ट, कि किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी टेक्स्ट को अगर हम एक बार कट कर देते हैं और दूसरी जगह हम उसे वापस लाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और वो अन्य दस्तावेज जो टेक्स्ट बन जाएगा। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 में रेडियो बटन का क्या कार्य है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेडियो बटन के कार्य का, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, टू सेलेक्ट सिंगल ऑप्शन। रेडियो बटन से हम ऑप्शन को सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल ऑप्शन को। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं बैंकर एल्गोरिथम, और इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट डेडलॉक, और ये बैंकर एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राथमिक उद्देश्य का, और प्राथमिक उद्देश्य, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, टू मेक द मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर का सुगम या सरल उपयोग करना, यही
ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राथमिक उद्देश्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राथमिक या मुख्य उद्देश्य है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर को उपयोग करने में सरल बनाना, या हम कह सकते हैं उसके लिए एफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में उसे उपयोग के लायक बनाना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में आप प्रिंट मैनेजर विंडो का उपयोग किस लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि प्रिंट विंडो मैनेजर का उपयोग किस लिए किया जाता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। टू चेक द स्टेटस ऑफ फाइल्स इन द प्रिंट क्यू। प्रिंट क्यू में जो फाइल होती है उनका स्टेटस चेक करने के लिए। टू कैंसिल द प्रिंट जॉब, जो प्रिंट कमांड है उसको कैंसिल करने के लिए। टू इंटरप्यूट द प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग के इंटरप्यूटिंग के लिए कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि CAD सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके द्वारा अधिक किया जाता है। तो बात कर रहे हैं जो CAD सॉफ्टवेयर है इसका सबसे अधिक उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, इंजीनियर्स द्वारा CAD सॉफ्टवेयर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में सेव ऑपरेशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेव ऑपरेशन के अर्थ का, और जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, पुट डाटा इनटू सेकेंडरी स्टोरेज। जो सेव ऑपरेशन होता है इसका मीन्स होता है पुट डाटा इनटू सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा को डालना, ये सेव ऑपरेशन कहलाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में एक एकल कमांड लाइन में कितने वर्ण दर्ज किए जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एकल कमांड लाइन में, और इसमें जो वर्णों की संख्या होती है ऑप्शन बी, 127 वर्ण दर्ज किए जा सकते हैं एक एकल कमांड लाइन में। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12, तो इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। रूट डायरेक्टरी से किसी एक पथ की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो बात कर रहे हैं रूट डायरेक्टरी की, और उससे जो एक पथ की लंबाई होती है वो होती है ऑप्शन बी, 63। इसकी लंबाई होती है 63। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में आधुनिक कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियां होती है। तो बात कर रहे हैं फंक्शन कुंजियां, और ये होती है 12। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये F1 से लेकर के F12 तक होती है, और इन अलग अलग कुंजियों का अलग अलग कार्य होता है। तो इनको फंक्शन की भी कहा जाता है, और फंक्शन की संख्या होती है 12। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में डिस्क लेबल नाम डैश चेकर्स तक हो सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो डिस्क लेबल है उसका नाम 11 चेकर्स तक हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर है 11 चेकर्स तक इसका नाम हो सकता है। चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में डोस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई है। तो बात कर रहे हैं जो डोस फाइल होती है उसमें फाइल नेम, और बात करें करेक्टर की तो इसमें ऑप्शन बी 8 करेक्टर होते हैं। डोस में फाइल नेम है वो 8 करेक्टर तक का हो सकता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में आपके सामने स्क्रीन पे है और पूछा जा रहा है, जब आप किसी फाइल का 5 बार नाम बदलते हैं
तो डिस्क में फाइल की संख्या होती है। कि मान लो आपके पास एक फाइल सेव है और आपने उस फाइल का रीनेम कर दिया और वो कर दिया 5 बार। अब आपके पास टोटल कितनी फाइल सेव हो गई है? तो आपके पास फाइल केवल एक होगी, क्योंकि आपने रीनेम किया है, न कि उसकी कॉपी की है। और रीनेम करने से फाइल का नेम चेंज होता है, जबकि फाइल आपके पास एक ही सेव रहती है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। तो चलते हैं क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यदि आप हार्ड डिस्क को 3 ड्राइव में विभाजित करते हैं तो उस हार्ड डिस्क के लिए रिसाइकल बिन की संख्या है। किसी भी हार्ड डिस्क को 3 ड्राइव में विभाजित करने के बाद जो हार्ड डिस्क में रिसाइकिल बिन की संख्या होती है वो संख्या 3 हो जाती है। और चलते हैं बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को कब विकसित किया गया? तो अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वप्रथम या पहली बार कब इसका विकास किया गया था, कब तैयार किया गया था? तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी 1950 में तैयार किया गया था। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 में विकसित किया गया था। और चलते हैं बात करते हैं तो आगे क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में संख्या पेड़ को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप डैश कुंजी दबाते हैं। तो बात कर रहे हैं संख्या पेड़ को दिशात्मक तीर, जो एरो होते हैं, और उनके लिए आप कौन सी की यूज करते हैं? तो आंसर है न्यूमेरिकल लॉक। न्यूमेरिकल लॉक यूज किया जाता है, जिससे संख्या पेड़ का जो दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए न्यूमेरिकल की का यूज किया जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में MS डोस को कब पेश किया गया था? तो बात कर रही हैं MS डोस की, और इसको पेश किया गया था ऑप्शन बी 1981 में। MS डोस को 1981 में पेश किया गया था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब शुरू किया गया था? तो बात कर रहे हैं MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के शुरुआत की, और हमारा आंसर ऑप्शन बी 1985। MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 1985 में शुरू किया गया था। और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में पारंपरिक यांत्रिक माउस स्क्रीन पर पॉइंटर स्थिति को ट्रैक करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो परंपरागत माउस है, यानी शुरुआती जो माउस था, उस माउस में स्क्रीन पर पॉइंटर को ट्रैक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ऑप्शन है सी बॉल। इसमें बॉल का प्रयोग किया जाता है। और अब हम चलते हैं बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। और क्वेश्चन 23 में डैश ये निर्धारित करता है कि कीबोर्ड को वर्ण दोहराने से पहले आपको अल्फा न्यूमेरिक कुंजी को कितनी देर तक दबाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 में बात कर रहे हैं, और हमारा आंसर है रिपीट रेट। रिपीट रेट है ये निर्धारित करता है कि कीबोर्ड में वर्ण दोहराने से पहले आपको अल्फा न्यूमेरिक कुंजी को कितनी देर तक दबाए रखना चाहिए। तो ऑप्शन बी है रिपीट रेट। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में पाठ की एक पंक्ति, यानी किसी भी टेक्स्ट की जो एक लाइन है, की शुरुआत में जाने के लिए डैश कुंजी दबाई जाती है। कि अगर आपने कोई पैराग्राफ टाइप कर रखा है, कोई टेक्स्ट, कोई मैटर टाइप कर रखा है, और
आप उसके बीच में या लास्ट में कहीं काम कर रहे हैं, यदि आप उस टेक्स्ट के या उस पाठ की पहली पंक्ति के पहले कैरेक्टर तक यानी शुरुआत में पहुंचना चाहते हैं तो होम की दबाएंगे। होम की दबाएंगे जो आपकी कुंजी का बटन होगा और ये कुंजी होगी होम कुंजी। होम की को दबाने के बाद आप टेक्स्ट के स्टार्टिंग में आ सकते हैं और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 में कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को डैश कुंजी कहा जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट तीनों कुंजी क्या है? हमारा आंसर ऑप्शन सी मॉडिफायर की है। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट है, ये तीनों मॉडिफायर की है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।